नमस्कार, टॉप 18 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा। रुक करते हैं खबरों का। शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां सेना के लापता जवान की तलाश अब भी जारी है। पुलिस और सेना की विशेष टीमें सर्च ऑपरेशन में डटी हुई हैं। तलाशी के दौरान कई साक्ष्य जरूर मिले हैं। ये बात डीजीपी दिलबाग सिंह ने श्रीनगर में आयोजित पुलिस शहीदा फुटबॉल टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के अवसर पर मीडिया से कही। कुछ रोज पहले जो है वो आर्मी का एक जवान जो छुट्टी पर ले में ड्यूटी पर तैनात आया है, उसका जो अबडक्शन का केस रिपोर्ट हुआ, मिसिंग का केस रिपोर्ट हुआ। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस तब से लेकर के अब तक अपनी कार्रवाई पे जुटी हुई हैं और हमें उम्मीद है कि जो जिस तरह के क्ल्यूज हमारे पास इस वक्त अवेलेबल हैं, विल बी एबल टू लोकेट हिम। नार्को टेरर के बारे में बहुत सख्ती से जम्मू कश्मीर पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। मैंने पहले भी कहा था कि करीब करीब 2000 केसेस और 3000 लोगों की गिरफ्तारी। नार्को टेरर के मॉड्यूल लगभग 20 के करीब मॉड्यूल जो 11 पिछले साल में और 9 इस साल के अंदर बस किए गए हैं। जो नार्को टेरर और वेपन का ट्रेड एक साथ मिलकर के पाकिस्तान की तरफ से चल रहा है, बॉर्डर के ऊपर बहुत सारी कामयाबी इस जिम्मन में मिली है। हम लोगों ने अपने ऑपरेशन तेज कर रखे हैं और पहली बार इतनी बड़ी तादाद में पिट एनडीपीएस के तहत जो हैं वो गिरफ्तारियां ही नहीं बल्कि पीएसए में डिटेंशंस भी हुई हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो नार्को प्रोसीड्स के जरिए से एक्वायर करी हैं उनको टारगेट किया जा रहा है और हम लोग बड़ी संजीदगी से और बड़ी शिद्दत के साथ नार्को के खिलाफ जो इस वक्त ड्राइव अपनी चला के रखे हुए हैं और जो बच्चे इसमें मुलव्वस हुए, कहीं ना कहीं जो इस लत में पड़े, उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और पुलिस की तरफ से भी ड्रग डिडिक्शन सेंटर चलाए जा रहे हैं। हमारे 2 बड़े सेंटर जम्मू और श्रीनगर में और छोटे सेंटर रेंज लेवल पे इस वक्त काम कर रहे हैं। सेना के लापता जवान की तलाश जारी है। पुलिस और सेना की विशेष टीमें सर्च ऑपरेशन कर रही हैं। इसी को लेकर डीजीपी दिलबाग सिंह ने ये बयान दिया था। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर संविधान पीठ पर कल से सुनवाई होगी। आर्टिकल 370 को लेकर दायर अर्जी के केस टाइटल को सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में केस टाइटल बदलने का तमाम याचिकाकर्ताओं को भरोसा भी दिया था। सुप्रीम कोर्ट में मामले से जुड़े तमाम याचिकाकर्ताओं ने लिखित जवाब दाखिल किया है। आर्टिकल 370 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की रूपरेखा तय कर दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान तमाम याचिकाकर्ताओं को यह आश्वस्त किया था और यह कहा था कि इस पूरे मामले में जो केस टाइटल है वो बदल दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर आर्टिकल 370 से संबंधित जो मामला फिलहाल लिस्ट किया गया है उसका नाम अब बदल दिया गया है। उसका नाम आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर लिस्ट किया गया है। हालांकि जो जानकारी है उस जानकारी के मुताबिक इस मामले से जुड़े हुए तमाम पक्षकारों ने सुप्रीम कोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक मोड से अपने लिखित जवाब दाखिल कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट किया था कि तमाम याचिकाकर्ता अपना लिखित जवाब सुप्रीम कोर्ट में 26 तारीख तक दाखिल कर देंगे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पूरे मामले की रूपरेखा तय कर ली है। संभवतः कल सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ इस पूरे मामले में पहली सुनवाई करेगी। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि वो इस पूरे मामले में प्रतिदिन सुनवाई करेंगे। यानी कि अब अगले हफ्ते से जब इस पूरे मामले में सुनवाई दोबारा होगी तो उसमें यह माना जा सकता है कि मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार ये 3 दिन फिलहाल सुनवाई के लिए किए जाएंगे। कल जो सुनवाई होगी वो 2 दिन होगी। इस पूरे मामले में अब सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 370 की संवैधानिकता को जो चुनौती दी गई है उसका परीक्षण करेगा। सुप्रीम कोर्ट ये देखेगा कि आर्टिकल 370 को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा जो फैसला लिया गया है क्या संविधान के वो मूल अधिकारों का वायलेशन करता है या फिर नहीं। कैमरामैन जगदीश सुप्रेती के साथ सुशील पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। पुंछ में केंद्र सरकार के विरोध में प्रदर्शन जारी है। पहाड़ियों को जनजाति का दर्जा दिए जाने का विरोध जारी है। पुंछ में गुर्जर बकरवालों का जोरदार प्रदर्शन हुआ। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और लोकसभा में भेजा गया बिल वापस लेने की मांग की।
हमारा ये मुतालबा है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि जब एक शेड्यूल कास्ट दिया जाता है उसको फिर दोबारा ये दे रहे हैं कि जैसे मतलब ट्राइबल हमारा है, ट्राइबल का तो हमें ये इसी साल पता चला है कि ट्राइबल क्या चीज़ है। कई सालों से हमें दिया गया था लेकिन हमें ये पता नहीं था कि ट्राइबल है। हमारे जो बच्चे यूनिवर्सिटी वाले हैं उन्हें हमें ये कहा है कि यूनिवर्सिटी के बीच में हमारे बच्चों को अभी कुछ तो कुछ हमारे आज तक गुजर बकरवाल बच्चे जो हैं वो जहाँ भी गुजर बकरवाल बच्चे हैं वो देखो पहाड़ों पे रहते हैं, उनके बच्चे जो पढ़ नहीं सकते। आज भी हमारे बच्चे जो हैं वो एजुकेशन जो है जम्मू में देखो एजुकेशन और यहाँ जो देहात की एजुकेशन पहाड़ों की एजुकेशन है वो बराबर नहीं है। इसीलिए हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि हमारा जो ये गरीब ट्राइबल है गुजर बकरवाल का, इसका जो एक ट्राइबल दिया जाता है फिर वो ट्राइबल काट के या उसको मैं दूसरा गैर कानूनी काम जो ये किया जाता है जा रहा है ये सियासत की वजह से किया जा रहा है। और हमें अपने प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ये विश्वास भी है कि हमारे गुजर बकरवाल के साथ कोई भी ऐसी नाइंसाफी नहीं होगी। पार्लियामेंट के अंदर ये बिल पेश किया जा रहा है, इसको जो है बैग किया जाए और इसको सर्द खाने के अंदर फिलहाल डाल दिया जाए ताकि लोगों के अंदर कोई लड़ाई और झगड़ा न हो। जम्मू कश्मीर के बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना ने विपक्ष द्वारा मणिपुर के मुद्दे पर संसद में हंगामे पर बड़ा कटाक्ष किया। न्यूज 18 से बात करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष ने कीमती समय बर्बाद कर दिया है। गुलाम अली खटाना ने कहा कि पहाड़ी समुदाय से हमें प्रेरणा हासिल करनी चाहिए। उन्होंने अपने हक के लिए संघर्ष किया। उन्होंने कहा कि गुर्जर बकरवाल समुदाय का हक हमने छीनने नहीं दिया। जम्मू कश्मीर से बीजेपी के सीनियर लीडर और राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना जी हमारे साथ हैं। हम लगातार देख रहे हैं कि संसद में मणिपुर के मुद्दे पर गतिरोध चल रहा है, कैसे देखते हैं इसको? क्योंकि सरकार ने कल कहा था हम 176 चर्चा चाहते हैं, चर्चा कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष का कहना है हमें चर्चा 267 के तहत चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट बिजनेस था जो कि अपोजिशन ने उसको स्टॉल करा है, डिस्कस नहीं करा है। और सरकार के आश्वासन के बावजूद, प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट के बावजूद और सरकार मणिपुर पे रेडी है, सीबीआई को जांच सौंपने के बावजूद इससे साफ जाहिर है कि अपोजिशन जो है वो अवाम के कोई भी मुद्दे पे डिस्कशन करना नहीं चाहती है और ना ही इतना कीमती समय पार्लियामेंट का और इतना पब्लिक पे वर्डन होता है, पब्लिक एक्सचेकर पे पार्लियामेंट चलने का। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सरकार ने हर चीज मानी। और लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें, विपक्ष का भी यही आरोप है सरकार संजीदा नहीं है, सरकार सीरियस नहीं है। इतना सीरियस मैटर है, प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में बयान देने के लिए तैयार नहीं है, सरकार चंद घंटों की चर्चा चाहती है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया, ये बच्चों वाले खेल है कि वो वहां दे स्टेटमेंट या कंडेम्ड करा, सीबीआई को हैंड ओवर करा, चर्चा के लिए रेडी है सरकार। लेकिन अब इतना उनको बिल भी देखने चाहिए। पब्लिक ने उनको यहां भेजा है, पब्लिक एक्सचेकर से पार्लियामेंट चलता है और इतने इंपॉर्टेंट बिल है, उनको उसमें हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ तो विपक्ष ने स्पीकर से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि जब हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ गए हैं तो ये सही नहीं होगा कि कोई भी बिल सरकार लेकर आए उसको पास कराए, पहले सरकार को विश्वास मत प्राप्त करना चाहिए। वो अपने घेबा में झांक के देखे ना, पहले वो 70 साल सत्ता में रहे हैं, उन्होंने क्या क्या अच्छा बुरा किया है। इससे स्टेटमेंट देने से पहले, शीशे की दीवार बनाने से पहले देखना चाहिए हमने कितने लोगों को पत्थर मारे हैं। उधर दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर को लेकर सरकार बिल लाने की तैयारी कर रही है, तमाम चीजें हो रही हैं। खासतौर से एक जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल है जिसमें कश्मीरी पंडितों के लिए रास्ता साफ किया जाएगा। दूसरी तरफ रिजर्वेशन को लेकर के बिल है जिसमें पहाड़ियों और दूसरे कई समाज हैं उनके लिए रास्ता साफ किया जाएगा। आपका क्या मानना है? देखिए, जो जिंदा कम्युनिटीज होती हैं वो अपने लिए फाइट करती है, वो मजहब का ख्याल नहीं रखती, अपने हक के लिए लड़ती है। और उनके लिए कानून बन रहा है, उन्होंने पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं देखी। हमें उनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। कोई भी कम्युनिटी, माइक्रो कम्युनिटी जम्मू कश्मीर की हो या देश के किसी भी कोने की हो, वो अपने राइट के लिए लड़ सकती है और हक ले सकती है, वो लड़ रही है।
दूसरी तरफ गुज्जर बकरवाल समुदाय में से काफी लोग नाराज हैं, वो प्रदर्शन भी कर रहे हैं, विरोध भी कर रहे हैं। आप खुद उसी समुदाय से आते हैं, उनको कुछ समझाना, कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, गुज्जर समाज के लिए हमने पार्टी के अंदर भी और जहां भी अप्रोप्रिएट फोरम पे है हमने फाइट करी है और उनका हक जो है वो बचाया है, इंटैक्ट रखा है। उनका जो राइट है उसको कोई टच नहीं कर सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन चंदन पटवाल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज 18 दिल्ली। और आगे बढ़े उससे पहले वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। पानी छोड़ने और बांध में मछली पालन के ठेके नहीं करने की मांग रखी। झुंझुनू में लंपी के दौरान मुआवजा देने के नाम पर बड़ा खेल हो गया। मुआवजे की राशि में बंदर बांट की गई। मुआवजा सूची में फर्जीवाड़ा होने के बाद विभाग ने 3 कार्मिकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। राज्य मंत्री और बीज निगम के अध्यक्ष धीरज गुर्जर इस बार अपने जन्मदिन को एक अलग ही तरीके से मनाने जा रहे हैं। काशी विश्वनाथ में 1,11,000 रुद्राक्षाओं का अभिषेक करवाकर अपने जन्मदिन पर भीलवाड़ा जिले में भक्तों तक पहुंचाएंगे। राजस्थान के मेडिकल कॉलेज और चिकित्सालय में अपनी सेवाएं दे रहे सीनियर डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर लामबंद हो गए। अजमेर JLN अस्पताल इमरजेंसी के बाहर सभी सीनियर डॉक्टर ने अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए 10 सूत्रीय मांगों पर जल्द सहमति की मांग रखी है। नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति जिला शाखा करौली की ओर से 11 सूत्री मांगों को लेकर करौली जिला अस्पताल परिसर में 15वें दिन भी क्रमिक धरना प्रदर्शन जारी रहा। राजसमंद के भटोली पंचायत में होकर गुजरने वाली माइनर नहर का पानी अब आसपास के खेतों में जमा होने लगा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की दुरुस्त करवाकर खेतों को बर्बादी से बचाया जाए। बिलासपुर में सीएम भूपेश बघेल करेंगे भेंट मुलाकात। युवाओं से करेंगे सीधा संवाद। बेहतराई इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रम। आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। चलिए आगे बढ़ते हैं ब्रेक के बाद और बात एक और अहम खबर की, जहां NIA और CIK ने आज कश्मीर घाटी में कई जगहों पर छापेमार कार्रवाई की। NIA ने रोहमू पुलवामा में छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस की CIK विंग ने जम्मू पुलवामा के द्रबगाम और आयनगुड़ में छापेमार कार्रवाई की। CIK ने सोनावरी के गनस्तान और बांडीपुरा जिले के जूनीपुरा में छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया। इस बीच NIA ने पीरबाग इलाके में कोऑपरेटिव कॉलोनी में भी छापेमार कार्रवाई की। CIK ने बारगाम अवंतीपुरा में छापेमार कार्रवाई की है। CIK ने करीमाबाद पुलवामा में छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया। इस बीच NIA ने कुपवाड़ा जिले के करालपुरा और देवसर लोलाब में छापेमार कार्रवाई की है। NIA जम्मू कश्मीर में आतंकवादी और अलगाववादी गतिविधियों के लिए NGO द्वारा आतंकवाद के पोषण से संबंधित मामले की जांच कर रही है। टेरर फंडिंग मामले में NIA ने आज वादी के मुख्तलिफ मकामात पर छापामार कार्रवाई अंजाम दी। बड़गाम के भी 2 मकामात पर इस तरह की कार्रवाई देखने को मिली। पीरबाग में जो कोऑपरेटिव कॉलोनी है वहां पर NIA की टीम ने छापामारी की। इसके अलावा करालपुरा के इलाके में NIA की टीम ने छापामारी की और जो टेरर रिलेटेड केस है उसके तहत कार्रवाई हुई। कोशिश यही है जो टेररिज्म का ग्राफ है उसे यहाँ पर पूरी तरह से खत्म किया जाए और जो अफराद उसमें मुलवस है, कहीं से भी जो भी छोटा सा क्लू मिल रहा है वहां तक उसकी कार्रवाई की जाए, उन केसेस के तहत जाया जाए। क्योंकि जिस तरह का सरकार का मंशूर ही है जो जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर में जो टेररिज्म है वो आखिरी सांसें ले रहा है और उन सांसों को भी रोकने के लिए इस तरह की कार्रवाइयां ये तेज की गई है। और आज खास बात ये देखने को मिली कि CI की टीम ने भी जिस तरह से पुलवामा में कार्रवाई की वहां पर CI की टीम मौजूद हुई। हालांकि यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं बड़गाम के 2 मकामात पर, यहाँ पर NIA की टीम
पहुंची और जो 2 मकाम पर कार्रवाई हुई वहां पर जो दस्तावेजात है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है या बैंक डिटेल्स है, बैंक अकाउंट्स है, उनकी पूछताछ की गई और ये रेड सुबह शुरू हुई और एनआईए की टीम के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस भी इस रेड में शामिल थी। न्यूज़ 18 के लिए पीरबाग श्रीनगर से मैं आबिद हुसैन। 5 साल पहले जम्मू हवाई अड्डे के विस्तार के कारण विस्थापित हुए 29 परिवारों को आज भी न्याय का इंतजार है। अपनी समस्याओं को उजागर करने के लिए ये लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर हुए हैं। इन परिवारों का कहना है कि उनके घर तोड़े जाने के समय प्रशासन ने उन्हें पर्याप्त मुआवजा और बसाने का वायदा किया था, लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद भी वो न्याय पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। अभी मैं जम्मू एयरपोर्ट के पास हूं और मेरे पीछे आप जो ये फैमिलीज देख पाएंगे, ये वो 29 फैमिलीज हैं जो डिस्प्लेस्ड हो गई थी जब एयरपोर्ट का एक्सटेंशन हुआ। अब इन लोगों का कहना है कि इनकी सेटलमेंट के लिए इनको वादा किया गया था, आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज काफी लंबा समय बीत जाने के बाद भी प्रशासन ने अपना वादा जो है वो पूरा नहीं किया है। और आज ये लोग जो 29 फैमिलीज हैं, आप देख सकते हैं कई बूढ़ी जो है औरतें भी हैं और बच्चे भी हैं इनके साथ, और ये सब यहाँ पे धरने पे बैठे हैं जम्मू एयरपोर्ट के बाहर। और इनका ये मांग है कि जो इनकी जमीनें ली गई थी उस वक्त जब एयरपोर्ट का एक्सटेंशन होना था, तो इनसे वादा किया गया था कि इनको मुआवजा जो है वो दिया जाएगा। और अब तक जो आप पीछे वो एक बैनर पे कई फोटो लगे हुए हैं, आप देख पाएंगे, ये वो लोग हैं जो न्याय की उम्मीद में अपना दम तोड़ गए, यानी कि अब इस दुनिया में नहीं रहे और अब ये चाहते हैं कि जो इनके साथ इंसाफ किया जाए। इनसे बात करेंगे, क्या आपका कहना है? जी सर, हमारी यही डिमांड है कि 2019 में हमारे जो हैं घर तोड़े गए थे कि एयरपोर्ट को एक्सटेंड करेंगे, बल्कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर सिर्फ एक टैक्सी स्टैंड बनाया गया। 29 लोगों को बेघर करके एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पर जो है एक टैक्सी स्टैंड बनाया। अब सर 5 साल हो गया हमें भागते हुए अपने राइट्स के लिए, तो हमें यही उम्मीद करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कि हमें जो है हमारे जो हमें ऑलरेडी जमीन इन्होंने दी हुई है, अलॉट की है जमीन बेली चराना में, हमें पोजेशन नहीं दे रहे, ना ही हमें फेयर कंपनसेशन दे रहे हैं। हम डीसी जम्मू से मिलने के लिए गए थे, बल्कि डीसी जम्मू का बहुत ही एरोगेंटली जो था हमारे साथ उन्होंने जो है बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने अभी तक आप लोगों की फाइल नहीं पढ़ी है। तो 2.5 साल हो गए डीसी जम्मू को यहाँ पर आए हुए, तो अभी तक मैडम ने हमारी आप ये बताएं कि अब जो ये 29 फैमिलीज हैं, इनके साथ कितना इंजस्टिस हो रहा है और सड़कों पे आने क्यों मजबूर हो गए? सर 5 साल तक तो हम साइलेंटली कभी डीसी ऑफिस जा रहे हैं, कभी डिपकॉम जा रहे हैं, कभी कोर्ट जा रहे हैं, बल्कि मजबूरन हमें जो है कल जो है सड़कों पे इसलिए निकलना पड़ा कि सर अब मकान ये लोग सभी किराए पे हैं। हमसे वादे किए गए थे कि आपको फेयर कंपनसेशन मिलेगी, उसी के साथ आपको पोजेशन भी मिलेगी और किराया भी मिलेगा। अब इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि लैंडलॉर्ड्स भी जो है हमें मकानों पे रहने के लिए अलो नहीं कर रहे। उन्होंने भी नोटिस दे दिए, आप अपने घर खाली करो, क्योंकि आजकल कोई भी किसी को 6 महीने से ज्यादा साल से ज्यादा जो है किराए पे नहीं रख रहा। और इवन इस मुहिम के चलते हुए सर हमारे जो है 26 लोग जो है वो शहीद हो चुके हैं कि जब उनको बेघर किया गया, वो सदमा जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सके और सभी लोगों की जो साइलेंट अटैक की वजह से जो है वो डेथ हुई है। मुश्किलें बहुत है, हमारा किराया भी पूरा नहीं होता, हम किराए पर रहते हैं, किराया भी नहीं पूरा होता, कोई मिले के किराए पर कमरा भी नहीं देता, इसी से मुश्किल क्या होता है। जो मकान मालिक हैं वो भी नहीं चाहते हैं कि ये उनके पास रहें, तो काफी दिखते हैं और ये अपील करते हैं सरकार से कि अब इनकी भी सुध ली जाए। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एक नया ब्रांड कैंपेन शुरू किया है। ये कैंपेन है उन ग्राहकों का भरोसा जीतने का जो अपनी खून पसीने की कमाई बैंक में निवेश करते हैं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है जिसे आरबीआई से लाइसेंस प्राप्त है। उज्जीवन के प्रवक्ता और सीएमओ लक्ष्मण से सुनते हैं इस कैंपेन के बारे में। भरोसा सिर्फ बैंकिंग में ही नहीं बल्कि जीवन के अनेक पहलुओं में भी बहुत महत्व रखता है। ये पारस्परिक प्रगति के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। उदाहरण के लिए बचपन में हमारे माता पिता हमें जेब खर्च दिया करते थे। हमारे शिक्षक हमें अपनी कक्षा का नेतृत्व का जिम्मा सौंपा करते थे और
हमारे पेशेवर जीवन में हमारे सीनियर्स ने हमें प्रोजेक्ट लीडरशिप का काम सौंपा था। इसी तरह उज्जीवन में हम अपने ग्राहकों के साथ एक मजबूत बंधन को बढ़ावा देते हैं, यह मानते हुए कि भरोसे के ये पल प्रगति और विकास का मार्ग प्रशस्त करते हैं। मौजूदा समय में हमें गर्व है कि हमारे 75 लाख से भी अधिक ग्राहक हैं जिन्होंने हम पर अपना भरोसा बनाए रखा है और हमारे साथ साझेदारी की है। जीवन में भरोसा के महत्व और प्रगति एवं विकास के साथ इसके संबंध को उजागर करने के लिए हमने एक दूसरे पे भरोसा, एक दूसरे की प्रगति के मुख्य विचार के साथ अपना ब्रांड कैंपेन की शुरुआत की है। यह कैंपेन इस धारणा पर जोर देता है कि जब हम एक दूसरे पे भरोसा करते हैं तब हम एक साथ कामयाब होते हैं और ऊंची बुलंदियों को हासिल कर पाते हैं। और चलिए इस बीच आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं एक बड़ी खबर की। एसआईयू कुपवाड़ा ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। पाकिस्तान स्थित आतंकवादी की भूमि को कुर्क किया गया है। 6 कनाल 3 मरला ये जमीन है जिसे कुर्क किया गया है। एफआईआर की जांच के बाद ये कार्रवाई हुई है। पाकिस्तान स्थित एक आतंकवादी की 6 कनाल 3 मरला भूमि को कुर्क किया है और एसआईयू कुपवाड़ा ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। तस्वीरें इस कार्रवाई की सामने आई है, आप देख सकते हैं। कुपवाड़ा सीमावर्ती इलाका है, एलओसी के काफी करीब माना जाता है और यहां पर पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे एक आतंकवादी की जमीन को कुर्क किया गया है। 6 मरला 3 कनाल ये भूमि है जिसे कुर्क किया गया है। एफआईआर इस पर हुई थी जिसके बाद कार्रवाई की गई और इस भूमि को फिर कुर्क किया गया है। एसआईयू स्टेट इन्वेस्टिगेटिव यूनिट ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। कुपवाड़ा में एक पाकिस्तान स्थित आतंकवादी की भूमि को कुर्क किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बैडमिंटन एसोसिएशन पुलवामा द्वारा डिग्री कॉलेज पानपुर में चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इसमें 100 से अधिक बच्चों ने हिस्सा लिया। ये मुकाबला 3 दिनों तक चलेगा। इसका उद्देश्य बच्चों को खेलों के प्रति प्रेरित करना है। Lucky to get a chance to play a district badminton championship, and I am telling all my friends, all my brothers and all my sisters to play a badminton because it's a very good. आज यहाँ पे 19th डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन चैंपियनशिप पुलवामा का इनाग्रेट किया है। इनाग्रेशन में हमने प्रिंसिपल मैम जो थी डॉक्टर उदया गजाली, तो उन्होंने इनाग्रेट कर लिया। बहुत शुक्रगुजार हैं हम इस कॉलेज के जिन्होंने हमें यहाँ पे जगह दी खेलने के लिए, बच्चों की कोचिंग के लिए और इस टूर्नामेंट के लिए। ये टूर्नामेंट ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट है, कम से कम 4-5 तहसील से बच्चे आए। पर हर साल एक चैंपियनशिप कराते हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की होती हैं, जहाँ पर बच्चे सिलेक्ट होकर जो यहाँ पर परफॉर्म करते हैं उनको आगे स्टेट में भेजते हैं और जो स्टेट में परफॉर्म करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो फिर नेशनल में चले जाते हैं। एज यू ऑल नो कि आज का स्पोर्ट्स में कितनी ज़रूरत है कि हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनको हम जो सोशल इवल्स हैं, बी इट स्मार्टफोन, बी इट सेल फोन और बी इट एनी एक्सट्रीम सोशल इवल लाइक ड्रग्स, तो उन सब से दूर रखने के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख रहे हैं कि अभी पहला ही दिन है एंड वी हैव मोर देन 100 पार्टिसिपेंट्स। इंशाल्लाह इन अपकमिंग 3 days वी आर एक्सपेक्टिंग 500 से 600 बच्चे इसमें इन्वॉल्व होंगे। थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी होगी तो इट विल बी गुड फॉर देयर। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।